हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की ली जाएगी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी फुटरे, जो आप लोग पहले से जानते हैं वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान यानी ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके भी अब पहचान में आपको दिया गया, क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया थोड़ी सी बदली हुई आएगी। जैसे कि इसके पहले वाले में वाज वेयर था, तो यहाँ पे दो और नए लोग आ रहे हैं, उसको देखिए, सब्जेक्ट और विल या सेल इसके साथ आएगा। तो आप लोग अगर फ्यूचर इंडेफिनिट वाला पार्ट देखे हों तो वहाँ पे विल और सेल का प्रयोग बताया गया है। तो आपको इसके बारे में अगर और अच्छे से जानना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद इसमें हम लोग लगाते हैं बी, फिर क्रिया और उसमें जोड़ते हैं आईएनजी और उसके बाद से ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये होता है फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। विल और सेल के लिए अभी नियम फिर से बता दिया जाएगा, आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, विल या सेल के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, उसके बाद से बी फिर लगाएंगे, उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म, उसमें आईएनजी हम ऐड करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का आपका फार्मूला, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूअस में आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और आज फ्यूचर है। तो इन सब में सहायक क्रिया, प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर था, बाकी सारे रूल वही थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आए तो क्या था, वहाँ पे वाज वेयर था, बाकी सारे रूल वही थे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थे। वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सारे रूल वही हैं, बस सहायक क्रिया क्या आ गया है, विल या सेल। और विल या सेल के प्रयोग की जो जहाँ तक बात है, तो सेल का प्रयोग हम लोग केवल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल देख लिया जाए। पहला, वह पानी पी रहा होगा, लिखा गया है वह पानी पी रहा होगा। तो वह यानी ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद बी लिखेंगे फार्मूले से, पीना का होता है ड्रिंक, और इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ड्रिंकिंग, और पानी का क्या हो जाएगा, वाटर। ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। अगर इसी का नेगेटिव अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं नेगेटिव के लिए कि हम लोग कल इस समय गणित नहीं पढ़ रहे होंगे, ये नेगेटिव है। हम लोग कल इस समय गणित नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, और वी के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, सेल। वी शैल, नहीं आया है तो नॉट लगा लीजिए, उसके बाद से बी लिखिए, वी शैल नॉट बी। पढ़ना का क्या होता है, रीड, और इसमें आईएनजी हमें लगा लेना है, रीडिंग। और क्या आप पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स, तो आप केवल मैथ लिख लीजिए। वी शैल नॉट बी रीडिंग मैथ इस समय, तो एट दिस टाइम, दिस टाइम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और एक और बच गया ना, कल, तो ये बीता आने वाला कल है, तो क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपका बन गया, वी शैल नॉट बी रीडिंग मैथमेटिक्स या मैथ एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, लिख लिए हैं। चलिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल, पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और फिर उसके एग्जाम्पल। इनको हटा दिया जाए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
के लिए अगर पहला वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विल या शैल सबसे पहले लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी क्या से शुरू होगा तो उस टेंस की सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, उसके बाद से बी लिखेंगे, फिर V1 उसमें ING लगाइए और ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या वाले के लिए फार्मूला। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं यानी प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक जो भी लिखना चाहें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर बी, V1 ING और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड के लिए। ठीक है, कौन के लिए आएगा, कौन, इसके लिए हु, उसके बाद से विल, फिर बी लगाइए, शैल यहाँ से गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट भी ख़त्म, V1 के साथ ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये रहे आपके फार्मूले। और लास्ट आप देखिए इसका फार्मूला, हाउ मेनी, हाउ मच, उसके बाद से हुज और विच। इसके बाद से क्या करेंगे, नाउन यूज करेंगे जो इनके साथ आया हुआ रहेगा, उसके बाद से विल या शैल, विल या शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे V1 उसमें ING लगाएंगे, यहाँ पे बी भी लगेगा, उसके बाद से ING के बाद से हम क्या करेंगे, आप ध्यान रखिए बी यहाँ नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे बी, उसके बाद से V1 उसमें ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका फार्मूला बड़ा सा। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा एक एग्जांपल देख लीजिए यहीं पे। पहला, क्या वह पेड़ पर इस समय कूद रहा होगा, कूद रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह पेड़ पर इस समय कूद रहा होगा, वह है, इसके अनुसार क्या लगेगा, विल, वह की अंग्रेजी ही, फिर बी लगा लेंगे, कूदना का होता है जंप, JUMP, इसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा जंपिंग, विल ही बी जंपिंग, कहाँ कूद रहा होगा, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, और इस समय तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम को कहाँ लिखा जाए, आप उसको ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मैनेज कर लीजिएगा, जगह की कमी है, क्या करेंगे, चारों तरफ ज़मीन की मारा मारी चल रही है ना, इसीलिए। चलिए एक बार मैं समझा दूँ, विल ही बी जंपिंग ऑन द ट्री एट दिस टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को लिख लीजिए। चलिए लिखिए इसको, चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। अगले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एक तो हो गया क्या वाले पे, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न सूचक शब्द वाले पे, प्रश्न सूचक शब्द। तो ये दूसरा, चलिए, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, बताइए। तो स्कूल बंद है, तो स्कूल में कहाँ कुछ पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो देखिए क्या, यानी व्हाट, यही है प्रश्न सूचक शब्द। इसके बाद अध्यापक के अनुसार क्या लगेगा, विल लगेगा, व्हाट विल, उसके बाद से व्हाट विल बी द टीचर, TEACHER, इसके बाद से बी लगा लेंगे, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम, यानी इस समय है, तो ये तो कहीं भी आ जा रहा है, लिख लीजिए एट दिस टाइम,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला देखिए, वह लड़का कितने आम खा रहा होगा, कितने आम खा रहा होगा, रहा नहीं रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कितने आम, तो हाउ मेनी, आम के लिए क्या लिखेंगे, मैंगोज, क्योंकि ये बहुवचन है। हाउ मेनी मैंगोज, वह लड़का के अनुसार क्या लगेगा, विल दैट बॉय, यहाँ पे और सब्जेक्ट अवेलेबल है। और खा रहा होगा तो क्या लिख लें, ईटिंग, कहीं लिख लीजिए, जगह बहुत है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हाउ मेनी मैंगोज विल दैट बॉय बी छूट गया है, दैट बॉय बी ईटिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वे कौन सा छाता खरीद रहे होंगे, बरसात का सीज़न है तो खरीदना ही पड़ेगा। देख लेते हैं, कौन सा छाता, बहुत किनारे चला गया था, कौन सा यानी विच, WHICH, विच, छाता का तो सभी लोग जानते हैं, अम्ब्रेला। उसके बाद से वे के अनुसार क्या लगेगा, विल, फिर दे, फिर क्या लगाएंगे, बी, खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे का क्या होता है, बाई, तो BUYING, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ छूटा तो नहीं है। विच अम्ब्रेला विल दे बी बाइंग, क्या है, विच अम्ब्रेला विल दे बी बाइंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, लिख लिए। चलिए, तो आज ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो क्लास थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वो कंप्लीट हो गई। मैं एक ज़रूरी चीज़ और मैं इसमें इससे रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसके पहले जो भी वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है या जो आगे भी पढ़ने वाला है, वो जैसे ही पढ़े वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए, मैं वो छोटी सी चीज़ जो जानकारी मैं देने वाला हूँ मैं बता दूँ कि एक कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें हमें ING लगाना होता है, तो वहाँ पे कुछ बदलाव होते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको लास्ट वाले लेटर के लिए डबल का बताया था, लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे, जैसे आपको आए लाई, फिर आए डाई, और इसमें हमें क्या करना हो, ING लगाना हो। तो देखिए ING लगाने पर ये क्या होता है, जैसे IE आता है और ING जब लगाते हैं तो ये गायब हो जाता है और इसके जगह पे हो जाता है Y, तो ये हो जाएगा लाइंग और ये हो जाएगा डाइंग। ठीक है ना, ING लगाते समय ये बदलाव होता है। तो इस तरह के शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।